नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेएस न्यूज इंडिया। मुस्लिम अक़लियत को मजबूत बनाने का काम कर रही मोमिन कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी रविवार को मुरादाबाद पहुंचे। वह कॉन्फ्रेंस के दो पदाधिकारियों जिलाध्यक्ष अनवर अंसारी एवं अनवार हुसैन के इंतकाल पर ताजियत के सिलसिले में यहां आए थे। मरहूमों के परिवार वालों से मुलाकात के साथ ही वह प्रिंस रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से रूबरू हुए और कॉन्फ्रेंस की मुहिम पर रोशनी डाली। कहा कि हम मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले मुस्लिम अक़लियत समाज को एकजुट कर उन्हें मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज देश में अक़लियतों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अक़लियतों का विकास जिस तरह होना चाहिए नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाज को एकजुट होना जरूरी है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए फिरोज अहमद अंसारी ने कहा कि देश के तमाम राज्यों में मुसलमानों में अंसारी बिरादरी बहुतायत में है। यूपी में मुस्लिमों की बात करें तो इसमें भी 50% से ज्यादा अंसारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों का हितैषी होने का दावा करने वाले राजनीतिक दल इस बिरादरी को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। यदि राजनीतिक दल हमें दरकिनार करते हैं तो हमें अपने दम पर चुनाव मैदान में ताल ठोकनी चाहिए, जिससे कि ऐसे दलों को हमारी ताकत का एहसास हो सके। उन्होंने कहा कि बुनकरों, आर्टिजन्स वगैरह के लिए कोई फंड की व्यवस्था नहीं है। उनके समक्ष तमाम समस्याएं हैं। हमने राहुल गांधी से कहा कि हमारी समस्याएं सदन में उठाकर उठाएं। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी भाजपा सेक्युलर सिविल कोड लाने की बात कर रही है, जो सरकार खुद सेक्युलर नहीं है। सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री शामिल नहीं है, वह ऐसा कैसे कर पाएगी। उन्होंने कहा कि अब मोमिन बिरादरी में जागरूकता आ रही है, पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार में नुमाइंदगी न होने की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हसन आरिफ, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, हाजी अशरफ अली, इकबाल हुसैन अंसारी, अहमद हसन, हाजी भूरे, लईक अंसारी, मुर्तजा इकबालिड, आसिफ अली, हाजी बोस आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। हाजी अशरफ अली ने सभी का आभार। खास तौर से दो हमारे बहुत मजबूत साथी जिनका इंतकाल हुआ, एक हमारा मेन मकसद था उनके घर जाना, कॉन्डोलेंस के लिए करना, और उसके बाद तंजीम की भी जो थी उनके वजह से जो बहुत इरिपेरेबल लॉस हुआ है हम लोगों का, उसको कैसे आगे बढ़ाना उस सिलसिले में लोगों से मिल करके लोगों ने कहा कि आज ही हम लोग, हमने कहा नहीं मत आप डिसाइड करो, आज हम दूसरे पर्पज़ से आए हैं, जिस पर्पज़ से आए हैं हम बैठ करके आपस में डिस्कस कर जरूर कर लेंगे। लेकिन फिर उसका हसन आरिफ साहब हैं, हमारे यूपी के अध्यक्ष हैं, और वो लोग बैठ करके आपस में डिसाइड कर करके और सब लोगों से डिस्कस करके जो यूनानिमस नाम आएगा, तो उसी सिलसिले में हमारा मेन मकसद। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी कॉन्फ्रेंस काफ़ी मजबूत रही है मुरादाबाद के अंदर, कल तो बढ़ गया है उसको पूरे कराने के लिए। देखिए ऐसा है, मिशन हो चुके, सरकार नहीं रही है, आप जो कह रहे सरकार तो है नहीं जिस सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जैसा है कि सरकार हमेशा रहेगी, पार्टी हमारी या गठबंधन सरकार में मैंने वो एक अलग मैंने वही कहा, गठबंधन का सपोर्ट करते हैं कि उनकी सरकार नहीं है। वो जो है वो उसका ये है कि हमारा काम जो भी सरकार में होगी उससे हमारा मांग कॉन्टिन्यूस जारी रहेगा, उससे अपनी बातें कहना हमारा, चाहे कोई आइडियोलॉजी हो, कोई पार्टी हो, कोई फ्लैग हो, उससे मतलब नहीं हमारा। जो अंसारियों का, बुनकरों का, दस्तकारों का, आपको जो पीतल के जो नगरी में जो वहाँ के लोग काम कर रहे हैं उनका जो प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट कोई भी रहे हम उससे अपनी बात रहेंगे। हमारी बात अभी जो आप राहुल जी जो अभी पद यात्रा में निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा में, वहाँ पे हम पूरे एक दिन पूरे उनके साथ थे बुरहानपुर में, और हमने पावर लूम को रोड पे लगवा दिया था, और रोड पे लोगों ने चला कर करके सब देखा उन्होंने बहुत, और काफ़ी भीड़ थी उसमें। हम लोग बल्कि साथ में खाना वाना भी खाए, सब बात भी हुई। हमने उनसे एक ही बात कहा कि आपकी जब सरकार रही तो बहुत सब्सिडी भी हुआ, बहुत सारे स्कीम्स भी आए अच्छे, और बहुत सारे जो आपको लोन थे उसको वेव किया गया। आपके सरकार के जाने के बाद हैंडलूम का बिल्कुल अनाथ हो गया, जैसे लगता है कि उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा, स्मृति ईरानी जब मंत्री थी तो हमारे एक बहुत जानने वाले, बहुत करीबी जानने वाले, वहाँ चेन्नई में उनका रहाइश है, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत बड़े जो है ना एक तरह से कमीशन एजेंट हैं, जो गवर्नमेंट के लिए फंड लाते हैं बाहर कंट्रीज से, यूनाइटेड नेशन से, WHO से। तो वो आदमी से हमारी जब मुलाकात हुई, वो भी अंसारी हैं बिरादरी के,
उन्होंने ये कहा कि स्मृति ईरानी ने मुझे साफ कहा कि बुनकरों के लिए और वीवर्स के लिए, आर्टिसंस के लिए कोई फंड लाने की जरूरत नहीं है। मेरा आपसे कहना यह भी यही तो यही बात कहा कि साहब आप सरकार में नहीं है, लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को उठाइए, हाईलाइट कीजिए, ताकि एक्सपोज हो सरकार भी, गवर्नमेंट भी, और गवर्नमेंट बाध्य हो जाए इनको प्रॉब्लम्स को दूर करने। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।